ओके, तो मैंने टॉक्सिक देख लिया है और मैं आई मैक्स में देखने गया था पीवीआर प्रिया में। जयपुर से मैं यहाँ पे आया सिर्फ टॉक्सिक के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से वेट था। तुम लोगों को पता है कितना एक्साइटेड था मैं इस फिल्म के लिए। यश की ये फिल्म है एंड आई एम अ ह्यूज फैन। तो इस फिल्म को मैं रिव्यू करूँगा इस तरीके से कि वो बंदा, मतलब मैं, जो एक बंदा जो इतने साल से इस फिल्म का वेट कर रहा, मतलब जब से वो अनाउंसमेंट वीडियो आया था मैं तब से इस फिल्म का बहुत वेट कर रहा हूँ। इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। एक टाइम आया था जब ये फिल्म डिले होने लगी थी, बार बार डिले हो रही थी, तब वो हाइप भी खत्म हो गई थी। लेकिन जब प्रमोशंस वापस चालू हुए, जब यश के इंटरव्यूज़ आए, तब वापस से हाइप भी बन गई। तो मैं उस तरीके से इस फिल्म को रिव्यू करूँगा कि क्या इस फिल्म ने एक फ़ैन जो इतने टाइम से वेट कर रहा है उसको सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, या उसको डिसअपॉइंट किया। मतलब जो भी नेगेटिव्स है पॉजिटिव्स है मैं सारी बातें करूंगा। मुझे इस वीडियो के कोई पैसे नहीं मिले कि मैं नेगेटिव नहीं बताऊंगा या मैं क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा। सब कुछ रहेगा इसमें। मुझे क्या अच्छा लगा वो भी बताऊंगा, मुझे क्या बुरा लगा वो भी मैं खुल के बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले नेगेटिव्स से। लेकिन पहले एक बात बताना चाहूंगा कि इस फिल्म के प्रमोशंस में ना बहुत बड़े बड़े प्रोमिस किए गए थे, तो उनको दिमाग में रखते हुए मैंने ये फिल्म देखी थी। हाँ, ये बात अलग है कि फिल्म को उसी फिल्म के तरह देखना चाहिए, उसी मोमेंट पर देखना चाहिए, बाहर के फैक्टर्स को इतना इंक्लूड नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा हाइप अप किया गया था। एनीवे, सबसे पहला मेरा नेगेटिव पॉइंट रहेगा जो रन टाइम है फिल्म का, वो बहुत ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि सिर्फ फिल्म लंबी है, फिल्म लंबी होने के बावजूद भी ना बहुत सारे कैरेक्टर्स पर फोकस नहीं करती, बहुत सारे प्लॉट्स को एक्सप्लोर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, जो फिल्म के कई सारे कैरेक्टर्स जैसे कि हुमा कुरैशी का जो कैरेक्टर है, अक्षय ओबरॉय का जो कैरेक्टर है, इवन तारा सुतारिया वाला जो कैरेक्टर है, उनको और टाइम दिया जा सकता था। और वो टाइम कहीं और इन्वेस्ट किया जा रहा था। वो टाइम यश की एंट्री पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो टाइम मोन्टाजेस पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। यानी कि टाइम था, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं था उनको एक्सप्लोर करने का, उनको एक्सप्लोर करने का टाइम था, लेकिन किया नहीं गया। इसी वजह से जो इमोशनल वेट है ना, जो इमोशनल कनेक्ट होता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से, वो फील नहीं होता। ऐसा मैं सारे कैरेक्टर्स के लिए नहीं कह रहा, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के लिए कह रहा हूँ। आई मीन कियारा वाली कैरेक्टर के साथ फील होता है, और ऑब्वियसली राया के साथ फील होता है, टिकट के साथ फील होता है। अब जब मैं अनएक्सप्लोर्ड प्लॉट्स की बात कर रहा था, वो ये है कि जैसे यश का जो कैरेक्टर है राया, वो बहुत सारे मिशंस कर रहा है, वो लोगों को मार रहा है। ऑब्वियसली ट्रेलर में आपने देखा है वो अपने दुश्मनों को मार रहा है। पोर्चुगीज़ वाला जो रूल वाला टाइम है गोवा का, वो दिखाया गया है यहाँ पे। वहाँ पर पॉलिटिक्स है, ठीक है, वहाँ पर गैंगस्टर्स है, वहाँ पर स्मगलिंग हो रही है, पोर्ट्स वहाँ पर लोगों के कब्जे में है, वो उसको यूज़ करते हैं बिजनेस के लिए, इलीगल बिजनेस के लिए। नाउ द पॉइंट इज कि राया अपने मिशंस एग्जीक्यूट कैसे करता है, प्रिपेयर कैसे करता है, वो नहीं दिखाया जाता। सीधा एक मोन्टाज आता है कि उसने सबको मार दिया, उसने अपने दुश्मनों को मार दिया, वो वहाँ पर गया, उसने वहाँ अपने दुश्मनों को मार दिया, वो दूसरे एरिया में गया, वहाँ पर भी उसने सबको मार दिया। उसको पता चल जाता है, उसमें दिमाग, वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, फिल्म में मेंशन किया जाता है कि वो इंटेलिजेंट है, ऑब्वियसली इंटेलिजेंट है, इसलिए वो अपने दुश्मनों को तुरंत तुरंत पकड़ रहा है। लेकिन कैसे पकड़ रहा है ये नहीं बताया जाता। आई मीन जो प्रोसेस है, अगर एक भी मिशन का प्रोसेस दिखाया जाता कि ऐसे ऐसे उसने दिमाग लगाया, ये सेटअप किया गया था, ये बेट बनाया गया था, और ऐसे करके दुश्मन को लाया गया था, तो अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल से जो सब प्लॉट्स है ना वो और ज़्यादा रिच लगते। यहाँ पर बस ऐसा लग रहा था कि ओके राया ने सबको मार दिया। जो स्टेक्स है वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें यही नहीं पता था कि वो जो एनिमीज है वो कितने ज़्यादा डेंजरस थे। ऑल्दो जब फिल्म का सेकंड हाफ आता है ना, तब पता चलता है कि ओके वो सब कुछ जो पार्ट था वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन जब हम देख रहे थे तब तो वो इंपॉर्टेंट लग रहा था, क्योंकि म्यूजिक चल रहा है, मोन्टाजेस चल रहा है, तो ऐसा लगता है ना क्या स्टेक भी फील हो, एटलीस्ट स्टेक तो फील हो। वो स्टेक फील नहीं होता। दूसरा नेगेटिव जो फिल्म का म्यूज़िक है, आई मीन ऐसा नहीं कर रहा कि म्यूज़िक बुरा है, पर म्यूज़िक रुकता ही नहीं है। लाइक म्यूज़िक चले जा रहा है, म्यूज़िक चले जा रहा है, बीच में डायलॉग्स आ जाते हैं थोड़े बहुत, जैसे डायलॉग खत्म होगा फिर म्यूज़िक चल जाएगा, और म्यूज़िक बहुत लाउड था। आई मीन मे बी ये मेरे थिएटर की प्रॉब्लम हो सकती है कि मुझे म्यूज़िक लाउड लगा, लेकिन चलो लाउड को भी हटाओ, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। लाइक मैं खुश हो रहा था जब फिल्म में कोई शांत सीन आ रहा था, और वो शांति ज़्यादा देर टिकती नहीं थी। मैं चाहता था कि फिल्म विजुअली स्टोरी टेलिंग ज़्यादा करे। आई मीन चलो डायलॉग्स तो वैसे भी फिल्म में ऐसा लग रहा है कि कम ही थे, तो यहाँ पर स्टोरी टेलिंग करी गई है मोन्टाजेस के थ्रू। आई मीन जो एडिटिंग है, हाँ, ये पूरी एडिटिंग यूट्यूब एडिटिंग लग रही थी। ये मेरा तीसरा नेगेटिव पॉइंट रहेगा म्यूजिक के बाद वाला, कि एडिटिंग जो इस फिल्म की वो बड़ी वियर्ड लगती है। आई मीन फर्स्ट हाफ की, सिर्फ फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ, सेकंड हाफ की बात नहीं कर रहा मैं। जो फर्स्ट हाफ की एडिटिंग है वो ऐसा लगता है कि ऑडियंस अपना अटेंशन ना खो दे, ऑडियंस को कंटिन्यू वो डोपामीन मिलता रहे, वो पीक एलिवेशन मोमेंट्स मिलते रहे, उस तरीके से एडिटिंग करी गई है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि थिएटर में आ चुके हैं लोग, अब जाने नहीं वाले, तो आराम से मेरे ख्याल से बताया जा सकता था, बहुत ग्राउंडेड रखा जा सकता था। तो हाँ, यहाँ पर प्रॉपर फैन सर्विस करी गई है कि यश के फैंस इंजॉय करे पूरा फर्स्ट हाफ, उसी तरीके से बनाया गया था। अब मैं एज अ यश फैन उसको इंजॉय
नहीं कर रहा था। मैं एंजॉय करता अगर बहुत तगड़े सीक्वेंसेस होते, बहुत सारे टेंस मोमेंट्स होते, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक मोमेंट्स होते, क्योंकि कैरेक्टर्स इतने सारे कि आप ड्रामेटिक मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। लेकिन फिल्म के मोन्टाजेस भाई नहीं खत्म हो रहे थे। आई मीन KGF 2 को लोग कहते हैं कि यार बिल्कुल रील की तरह बनाया गया है, रील वाली एडिटिंग है, बार बार एंट्री हो जाती है। ये उससे 4 कदम आगे था इस फिल्म का फर्स्ट हाफ। ऑल राइट, अब बात कर लेते हैं हिंदी डबिंग की। तो मेरे ख्याल से हिंदी डबिंग 50-50 है। बहुत सारी जगह पे आपको बढ़िया लगेगी कि वाह क्या वॉइस दी है, क्या डायलॉग्स दिए, क्या कॉमेडी कर दी। बहुत सारी जगह पर आपको लगेगा कि यार ये क्रिंज है। और वो जब आप डबिंग देख रहे हो तो आपको ऐसा दिमाग में फील होगा कि यार ये अगर इंग्लिश में देखूंगा ना तो इतना क्रिंज नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये बहुत बड़ा फैक्टर हो गया, ये हिंदी डबिंग वाला और इंग्लिश वर्जन वाला। मेरे ख्याल से जो इंग्लिश वर्जन है ना वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर होगा एटलीस्ट डायलॉग्स के मामले में, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार यूरोपियन सी सेटिंग लगती है पूरी फिल्म की, गोवा में वो सेट है, वहाँ पर जब इस तरीके की बात होती है तो लगता है कि ये मैच नहीं कर रहा। और डायलॉग से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम निकल कर आती है कि जो कई सारे कैरेक्टर्स हैं ना वो आपस में पोएट्री की तरह बात कर रहे हैं, जैसे कि शेक्सपियर हो सब। लाइक कोई नॉर्मल तरीके से बात ही नहीं करता आपस में। किसी के भी मुंह से डायलॉग निकल रहा है ना तो वो निकल रही पोएट्री, एकदम शायरी की तरह निकल रहा है। और ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन देख रहा हूँ क्या। और जो जवाब आता है फिर सामने वाले कैरेक्टर का वो भी पोएट्री। आई मीन नयनतारा के तो ऑलमोस्ट सारे डायलॉग पोएट्री जैसे हैं। और वो जिससे बात करती है तो अब वो पोएट्री में बात करती है तो सामने वाला भी वैसा ही जवाब देता है फिर। तो ये बड़ा अननेचुरल और बहुत ज़्यादा स्टेज्ड फील होता है। तो अब बात कर लेते हैं फिल्म के पॉजिटिव्स की। तो हाँ, मेरे को ना ऑलरेडी पता है कि फिल्म लोगों को पसंद नहीं आ रही है और हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लगे ये पॉजिटिव पॉइंट्स कैसे बता रहा है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स है फिल्म में मेरे हिसाब से तो है, अगर आप सुन नहीं सकते तो यू कैन लीव राइट नाउ। तो फिल्म का पॉजिटिव मुझे लगा कि फिल्म की जो कोर स्टोरी है, आई मीन होता है ना कि क्या आइडिया है, फिल्म का जो आइडिया है वो मेरे ख्याल से बहुत सही था। एक होता है ना जब आप विजन सेट करते हो कि ऐसा ऐसा हमको फिल्म बनानी है, ये हमारी मेन कहानी रहेगी। आई मीन स्क्रीन प्ले तो उसका पार्ट है, स्क्रिप्ट और भी बड़ा पार्ट हो गया कि स्क्रिप्ट बाद में लिखी गई है, लेकिन जो एक कोर आइडिया होता है ना वो इस फिल्म का बहुत बढ़िया है। अब मैं वो क्लियरली बता दूंगा तो ऑब्वियसली वो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन हाँ, जो बाप बेटे की स्टोरी है उसको जिस तरीके से इस वर्ल्ड में डाला गया है और फिर जैसे उसको सेकेंड हाफ में एक्सप्लोर किया गया है, वो जो पूरा आइडिया है, पूरी जो कोर थीम है ना फिल्म की, वो सही लगती है। मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत शानदार है, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ फिल्म का उतना बढ़िया नहीं लगा मुझे, लेकिन अगर इसी फिल्म में इसी स्टोरी को लेकर आते बट विद अ बेटर स्क्रिप्ट विद बेटर एडिटिंग तो ये फिल्म मतलब छप्पर फाड़ हो सकती थी। माई सेकेंड पॉइंट इज द कॉन्फ्लिक्ट इज गुड। आई मीन ये किसी भी ट्रेलर से डिकोड नहीं किया जा सकता कि इस फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। और कॉन्फ्लिक्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि किस कैरेक्टर का क्या मोटिव है। ऑब्वियसली यहाँ पर गैंगस्टर्स है, सबको पावर लेनी है, गोवा पर कब्जा करना है, सारे पोर्ट्स पर कब्जा करना है, लेकिन जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो कैसे आपस में कनेक्टेड है, उनका क्या मोटिव है, कौन किसको किस तरीके से यूज कर रहा है, ये फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट निकल कर आता है। और मुझे अच्छी बात ये लगी कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। मतलब ये इतना तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, इसको ऑब्वियसली बिल्डअप देने में बहुत टाइम लिया उन्होंने। पूरा फर्स्ट हाफ जो है उसको बिल्डअप देने में लगता है, फिर हमें पता चलता है कि ओके फिल्म में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के अलावा एक ये कॉन्फ्लिक्ट भी है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बिना स्पॉइलर की यही कहूंगा कि वो फीमेल कैरेक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट इज द सेकंड हाफ, और मैं अभी क्लाइमैक्स के पार्ट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सेकंड हाफ बिफोर द क्लाइमैक्स। तो जो पूरी फिल्म थी, मतलब जो फर्स्ट हाफ था वो पूरा मोन्टाजेस में चल रहा था जैसा कि मैंने कहा था, और मैं उम्मीद खो चुका था कि भाई ये फिल्म में क्या चल रहा है, फिल्म शांत क्यों नहीं हो रही है, और फिल्म सटल तरीके से ग्राउंडेड तरीके से स्टोरी क्यों नहीं बता रही है, इतना ओवरली स्टाइलिश क्यों है। वर्ल्ड अच्छा है, दिखने में बहुत बढ़िया फिल्म, दिखने विजुअली तो मतलब कुछ एक सीन्स होंगे जो आपको VFX में लगेंगे कि गड़बड़ है, पर वो कुछ एक ही सीन्स है। बाकी तो भाई साहब मैं कहूँगा कि कुछ कुछ सीन्स में बहुत ज़्यादा पैसा डाला गया है, जो सेट है वो बहुत ज़्यादा महंगे लगते हैं। एनीवे कमिंग टू द सेकंड हाफ, तो फिल्म का जो सेकंड हाफ है ना वो एकदम से ऐसा लगता है कि किसी और ने एडिट किया है, किसी और ने डायरेक्ट किया। ऐसा लगता है वो गीतू मोहन दास ने डायरेक्ट किया है। वहाँ पर वाइब आती है वो वाली कि ओके अब कुछ हमें थोड़ा आर्टिस्टिक देखने को मिल रहा है कि ये कैरेक्टर है वो कितना चेंज हो चुका है, उसके अराउंड लोग कितने चेंज हो चुके हैं। और ऑब्वियसली आपको पता होगा कि हमें यहाँ पर राया का ओल्ड वर्जन भी देखने को मिलेगा, तो वो अब ओल्ड एज में क्या कर रहा है, उसकी मेंटेलिटी क्या है, वो अपनी लाइफ पर इस पॉइंट पर कैसे पहुंचा और आगे कैसे बढ़ रहा है, ये सब जो दिखाया था ना वो बहुत सही था। और जो एडिटिंग मुझे फर्स्ट हाफ में बेकार लग रही थी उसको इन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया। यहाँ पर फिल्म बहुत मेरे ख्याल से काफ़ी शांत तो हो गई थी। हाँ कुछ मोन्टाजेस सेकंड हाफ में भी आ रहे थे, पर यहाँ पर फिल्म शांत थी और एक बहुत ही सही स्टेडी पेस पर फिल्म क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी। अब जो मेन पॉजिटिव पॉइंट है ना जो मुझे लगा, मतलब मैंने नेगेटिव्स भी काफ़ी सारे बता दिए, पॉजिटिव भी बता रहा हूँ, और जो मेन पॉजिटिव पॉइंट था फिल्म का वो था उसका क्लाइमैक्स। लेकिन वो बताने से पहले दो चीज़ें और सुन लो।
यश की एक्टिंग मेरे को तो बढ़िया लगी। आई मीन नॉट एज राया, क्योंकि वो मे बी डबिंग का खेल है। मेरे को लगता है कि डबिंग की वजह से मे बी मुझे राया के कैरेक्टर में यंग राया, जब यश यंग राय का रोल प्ले कर रहे हैं तो मुझे वो उतना इंप्रेसिव नहीं लगा। वो मुझे लग रहा है कि उसमें सबसे ज़्यादा रोल डबिंग का ही है। बट द ओल्ड राया और जो टिकट का रोल है, दैट वॉज क्लास एक्ट। क्योंकि जो टिकट वाला कैरेक्टर है ना, पहली बात तो वो लग ही नहीं रहा कि वो यश है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो जिस तरीके से बिहेव करता है, हमने देखा है टीजर में, ट्रेलर में, कि कैसा वो मैनियक टाइप का है। उसकी जो मैनियक वाली जो साइड है, उसकी जो इंसेन साइड है, वो यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लोर करी गई है। और वो ऑब्वियसली यश की एक्टिंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। और दूसरा एक और पॉजिटिव पॉइंट बताना चाहूंगा वैसे तो, और भी बहुत सारे नेगेटिव्स भी है और भी बहुत सारे पॉजिटिव्स है, और वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता। उससे पहले बता देता हूँ, कियारा की एक्टिंग भी अच्छी है। कियारा का जो कैरेक्टर ना, वो इस फिल्म के इमोशंस को लेकर चलता है। मतलब उसी की वजह से एक इमोशनल वेट आता है फिल्म में, बाकी कैरेक्टर से उतना नहीं आता। और इसीलिए उसकी एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी कियारा के कैरेक्टर की। इसका नाम नाडिया है और बहुत बढ़िया काम किया। और मुझे लगता है कि जो सैड सीन्स थे वो कियारा ने बहुत सही तरीके से प्ले किए। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म। तो हाँ, जब मैं फिल्म देख रहा हूँ और ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स आने वाला है, तब तक मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये तो सब पहले से पता था, ठीक है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यार ये सब तो मतलब ट्रेलर में ही देख लिया था, तो मैं यहाँ जयपुर से दिल्ली क्यों आया। पर फिर जब क्लाइमैक्स आता है, और मैं मतलब बता नहीं सकता, ऑब्वियसली स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, लेकिन मुझे वो क्लाइमैक्स सही में बहुत बढ़िया लगा। आई मीन उसकी वजह से मैं फिल्म को ना यहाँ पर इतने पॉजिटिव पॉइंट्स बता पा रहा हूँ, वरना मैं ये भी नहीं बताता, मैं गुस्सा ही हो जाता फिल्म से अगर वो क्लाइमैक्स नहीं होता। और उस क्लाइमैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि वो जिस तरीके से शूट किया गया है, वहाँ पर जो VFX है और वहाँ पर जो एडिटिंग है, आई मीन मैं तो चाहता हूँ कि मैं फिल्म को दोबारा से देखूं सिर्फ उस क्लाइमैक्स के लिए, कि वहां पर किस तरीके से एडिटिंग करी गई है। तो समझ रहे हो कि ये फिल्म में कितना अजीब हो रहा है कि एक तरफ एडिटिंग को मैं बुरा भी बोल रहा हूँ, जो कि मुझे सही में अच्छी नहीं लगी फर्स्ट हाफ में, लेकिन जो क्लाइमैक्स की एडिटिंग है वो तो ऐसा लगता है किसी और बंदे ने करी है। और कमाल की बात है कि वो जो एडिटिंग है ना, वो ट्विस्ट को, जो क्लाइमैक्स में ट्विस्ट आता है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। क्योंकि उसके बिना शायद से वो ट्विस्ट का वेट फील नहीं होता, वो ट्विस्ट की इंपॉर्टेंस, वो जो शॉक वैल्यू है वो फील नहीं होती अगर वो एडिटिंग वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। तो वैसे तो फिल्म में ना बहुत ज़्यादा म्यूजिक है, काफ़ी सारे स्कोर्स हमने देखा था कि वो रिलीज हुए थे एल्बम में। मुझे सारे तो अच्छे नहीं लगे, लेकिन एक आध जो अच्छे लगे थे वो क्लाइमैक्स में ही यूज़ हुए हैं। तो हाँ, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि एज अ फैन जो इतने टाइम से वेट कर रहा है, क्या उस फैन को ये फिल्म सेटिस्फाई करती है? तो मैं कहूँगा कि ये मान लो कि 80% जब फिल्म हो चुकी थी तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मैं डिसअपॉइंटेड था। लेकिन क्लाइमैक्स देखने के बाद में मुझे लगा कि नहीं, फिल्म ने कंप्लीटली नैरेटिव चेंज कर दिया। और देखो, मुझे तो लगता है कि यार फिल्म का क्लाइमैक्स ना शानदार ही होना चाहिए। लाइक कि थिएटर से जब निकल रहे हैं तो आखिरी थॉट तो क्लाइमैक्स ही है, भाई क्लाइमैक्स में क्या देख लिया हमने। और क्लाइमैक्स ऐसा भी है कि आप ना फिल्म के फिर बाकी मोमेंट्स को याद करते हो कि ओके वहाँ पर ऐसा हुआ था, क्यों हुआ था, उसका मीनिंग क्या था, या फिर अगर कोई प्लॉट पॉइंट समझ में नहीं आया है तो वो उस क्लाइमैक्स से रिलेटेड है। ऐसा कल की 2800 AD में भी हुआ था, जहाँ हम पूरी फिल्म देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट हाफ फीका निकल गया, सेकंड हाफ ठीक ठीक जा रहा है, अच्छा जा रहा है, और क्लाइमैक्स मतलब पीक कर जाता है बिल्कुल। और उसकी वजह से उस फिल्म की वैल्यू भी बढ़ जाती है, और आप लोगों को कह सकते हो कि ओके इसका क्लाइमैक्स शानदार है, उसके लिए आप फिल्म देख सकते हो। और क्लाइमैक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेरे ख्याल से तो फिल्म का। तो यहाँ पर जो क्लाइमैक्स था, अकॉर्डिंग टू मी वॉज सो गुड। अब बस मेरी विश ये थी कि काश फर्स्ट हाफ इसका अच्छा होता। मतलब ये मान लो कि फर्स्ट हाफ ऐसा काफ़ी पॉइंट्स पर ऐसा लग रहा था कि बेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सेटिंग थी फिल्म की, जहाँ पर फिल्म सिचुएटेड है, जिस तरीके के लोग इन्वॉल्व हैं, उनको बहुत ग्राउंडेड तरीके से दिखाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ को ओवरली स्टाइलिश किया गया, एक्शन को ओवरली स्टाइलिश किया गया। मतलब वो जो सर्कस वाला एक्शन सीक्वेंस है, मतलब वो ट्रेलर में से मैं यहाँ पे लगा दूंगा फुटेज, फ्रेम लगा दूंगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर मैकेनिक दिखाई गई है गन की, जो मैंने बात भी करी थी ट्रेलर के रिएक्शन में कि गन मैकेनिक सही से दिखाते हैं कि नहीं। वहाँ पर लगाया कि ओके प्रॉपर गन्स का यूज़ हुआ है और उतना प्लॉट आर्मर नहीं है। पर बाकी जितने भी एक्शन सीक्वेंसेज है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, मतलब स्पीड रैम्प यूज़ हुए हैं, बार बार स्लो मोशन, बार बार जूम इन जूम आउट। और ऐसा लग रहा है कि एक्शन कोरियोग्राफी अच्छी है, लेकिन उसको एडिटिंग ने ख़राब कर दिया। एनीवे, वीडियो को कंप्लीट करने के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर इस फिल्म का क्लाइमैक्स जो था, जैसा था, जितना बढ़िया मुझे लगा, अगर वो नहीं होता तो मैं ये फिल्म रिकमेंड नहीं कर सकता था आप लोगों को, सीरियसली। मतलब फिल्म का जो 80% तक पार्ट है ना, अगर सिर्फ उतना ही वही क्लाइमैक्स होता वहीं पर, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं रिकमेंड करता ये फिल्म कि जाके अपना पैसा देकर आप फिल्म देखो। लेकिन मुझे लगता है कि जो आखिरी के 15 मिनट है ना, वो बहुत कुछ चेंज कर देते हैं। वो
पहले के जो फिल्म के सीक्वेंसेस है उनको भी चेंज करते हैं, उन पर भी आप नज़र डालोगे दोबारा तो आपको लगेगा कि ओके ऐसा राया ने इसलिए किया था। तो हाँ, मोटा मोटा बताता हूँ कि टॉक्सिक फिल्म में जो फर्स्ट हाफ है वो पूरा मोन्टाजेस से भरा हुआ है। वहाँ पर थोड़ी बहुत स्टोरी एक्सप्लोर करी जाती है लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, उल्टा रोमांटिक एंगल चलता रहता है और वो भी गानों के बीच में बहुत सारे। लेकिन जो फिल्म का सेकंड हाफ है वो फर्स्ट हाफ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्टिल है और वहाँ पर थोड़ा कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा पता चलता है हमें। वहाँ पर एक्शन सीक्वेंस एक आता है जो ऑब्वियसली हमने ट्रेलर में भी देखा है, राया और टिकट के बीच वाला, वो बढ़िया है। वहाँ पर थैंकफुली कोई म्यूजिक नहीं है तो वो काफ़ी ज़्यादा रॉ फील होता है। उसके बाद में जो क्लाइमैक्स आता है, एक्चुअल जो क्लाइमैक्स आता है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप ये सब कुछ बेयर कर सकते हो, आप एक बिलो एवरेज फर्स्ट हाफ बेयर कर सकते हो और अजीब डायलॉग्स, अजीब डबिंग लेकिन विद गुड क्लाइमैक्स, तो ये फिल्म देख लेना। बाकी मैंने आपको सच सच बता ही दिया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो इट्स अप टू यू नाउ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। आई जस्ट विश कि ये और कुछ और भी हो सकती थी और ग्राउंडेड हो सकती थी। तो यप, दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वन।